वाक़े हज़रत इब्राहीम नाम व नसब, बेसत और वालिद को दावत तौहीद। हज़रत इब्राहीम का नसबनामा ये है: इब्राहीम बिन तारिख बिन नाहुर बिन सारूख बिन राहू बिन फालिह बिन आबिर बिन शालेह बिन अरफखशद बिन साम बिन नूह। अहले किताब की किताब बाइबल में भी इसी तरह लिखा हुआ है। हज़रत इब्राहीम के वालिद का नाम इरशाद बारी ताला है, और वो वक्त भी याद करने के लायक है जब इब्राहीम ने अपने बाप आज़र से कहा कि क्या तुम बुतों को माबूद बनाते हो? मैं देखता हूँ तुम और तुम्हारी कौम सरीह गुमराही में हो। इससे मालूम होता है कि हज़रत इब्राहीम के वालिद का नाम आज़र था। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास समेत अक्सर उलमाए नसब का कहना है कि उसका नाम तारिख था। अहले किताब तारिख कहते हैं। बाज़ उलमा ने कहा ये आज़र उस बुत का नाम है जिसकी वो पूजा करता था, इस वजह से उसे भी आज़र कहने लगे। मोरखीन फरमाते हैं तारिख की उम्र 75 साल थी जब उसके यहाँ इब्राहीम पैदा हुए। उनके अलावा नाहूर और हरान भी तारिख केटे थे, और हरान के बेटे लूत थे। मौरखीन ये भी कहते हैं कि हज़रत इब्राहीम अपने वालिद के दरमियानी बेटे थे। हरान की वफ़ात उसके बाप की ज़िंदगी में उसी इलाके में हो गई थी जहाँ वो पैदा हुआ। वो कुलदाइयों का इलाका यानी बाबुल की सरजमीन थी। तारीख़ व सीरत के मुसन्निफ़ीन के यहाँ यही मशहूर है। इब्न असाकिर ने भी उसकी तायीद करते हुए कहा है कि सही बात ये कि आपको साई बाबुल में पैदा हुए। हज़रत इब्राहीम की शक्ल शबाहत। हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने ईसा इब्न मरियम, मूसा और इब्राहीम को देखा। ईसा सुर्ख फॉर्म, घंघरियाले बालों वाले और चौड़े सीने वाले थे, और मूसा गंदुमी रंग के फरबा बदन थे। सहाबा इकराम ने अर्ज किया, और इब्राहीम? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने साथी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख लो। मुअर्रिखीन कहते हैं हज़रत इब्राहीम ने हज़रत सारा से निकाह किया। हज़रत सारा बांझ थीं, उनके यहाँ औलाद नहीं होती थी। तारिख अपने बेटे हज़रत इब्राहीम और उनकी बीवी सारा और अपने भतीजे हज़रत लूत को लेकर कलदानियों की सरजमीन से लेकर कनानियों के इलाके की तरफ रवाना हुए। वो लोग हर्रान के मकाम पर रिहाइश पजीर हुए। वहाँ तारिख 250 साल की उम्र में फौत हो गया। इससे मालूम होता है कि हज़रत इब्राहीम हर्रान में पैदा नहीं हुए, बल्कि कलदानियों के मुल्क में पैदा हुए, जो बाबिल और कुर्बो जवार के इलाके पर मुश्तमिल था। फिर वो कनानियों की सरजमीन की तरफ रवाना हुए। यही इलाका बैतुल मुक़द्दस का इलाका है। रास्ते में वो हर्रान में ठहरे, जो उस वक्त कलदानियों का इलाका था। वो जजीरा और शाम भी रहे। ये लोग 7 सितारों की इबादत करते थे। जिन लोगों ने दमिश्क का शहर बसाया वो भी इसी मजहब के पैरोकार थे। वो कुतुब शुमाली की तरफ मुंह करके कई तरह के अल्फाज और आमाल के जरिए से सितारों की इबादत करते थे। यही वजह है कि दमिश्क के पुराने दरवाज़ों में हर दरवाज़ा पर एक एक सितारा की इबादत गाह बनी हुई है। वो उनके नाम की ईदें मनाते और कुर्बानियाँ देते थे। इसी तरह हर्रान के बाशिंदे भी सितारों और बुतों की पूजा करते थे। बल्कि हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह, उनकी ज़ौजा सारा और हज़रत लूत के अलावा दुनिया के सारे लोग काफिर थे। अल्लाह ताला ने हज़रत खलीलुल्लाह के ज़रिए इस बातिल को ख़त्म किया। अल्लाह ताला ने उसे बचपन ही से अक्ल सलीम और रुश्द व हिदायत से नवाज दिया था, और जब वो बड़े हुए तो उसे रसूल बनाकर मबूस फरमाया और खलील का मनसब अता फरमाया। इरशाद बारी ताला है, हमने इब्राहीम को पहले से हिदायत अता फरमाई थी और उसे जानते थे। सूरह अल-अंबिया। यानी मालूम था कि वो इस मनसब की अहलियत रखते थे। अल्लाह ताला ने मजीद फरमाया, और इब्राहीम को याद करो जब उन्होंने अपनी कौम से कहा, अल्लाह की इबादत करो और उससे डरो। अगर तुम समझ रखते हो तो ये तुम्हारे हक में बेहतर है। तुम अल्लाह को छोड़कर बुतों को पूजते और झूठी बातें दिल से घलीते हो। बिलाशुबा जिन लोगों को तुम अल्लाह के सिवा पूजते हो वो तुमको रिस्क देने का इख्तियार नहीं रखते। बस अल्लाह की हाँ से रिस्क तलब करो और आसी की इबादत करो और उसी का शुक्र करो, और उसी की तरफ तुम लौट कर जाओगे। और अगर तुम मेरी तकजीब करते हो, तुमसे पहले भी उम्मतें अपने पैगंबरों की तकजीब कर चुकी हैं, और पैगंबर के जिम्मे खोल कर सुना देने के सिवा और कुछ नहीं। क्या उन्होंने नहीं देखा कि अल्लाह किस तरह खिलकत को पहली बार पैदा करता है, फिर किस तरह उसका इयादा करेगा? ये अल्लाह के लिए आसान है कि 2 के मुल्क में से चलो फिरो और देखो कि उसने किस तरह खिलकत को पहली दफा पैदा किया है। फिर अल्लाह ही दूसरी नई पैदाइश करेगा। बेशक अल्लाह हर चीज पर कादिर है। वो जिसे चाहे अजाब दे और जिस पर चाहे रहम करे, और आसी की तरफ तुम लौटाए जाओगे।
और तुम उसको न जमीन में आजिज कर सकते हो और न आसमान में, और न अल्लाह के सू तुम्हारा कोई दोस्त है और न मददगार। और जिन लोगों ने अल्लाह की आयतों से और उस अल्लाह की मुलाकात से इनकार किया, वो मेरी रहमत से नाउमीद हो गए हैं और उनको दर्द देने वाला अजाब होगा। फिर उनकी कौम के लोग जवाब में बोले तो ये बोले कि आसे मार डालो या जल्ला दो, मगर अल्लाह ने उनको आग की सोजिश से बचा लिया। जो लोग ईमान रखते हैं उनके लिए इसमें निशानियां हैं। और इब्राहिम ने कहा कि तुम अल्लाह को छोड़कर बुतों को ले बैठे हो, सिर्फ दुनिया की जिंदगी में बाहम दोस्ती के लिए, मगर फिर कयामत के दिन तुम एक दूसरे की दोस्ती से इनकार कर दोगे और एक दूसरे पर लानत भेजोगे और तुम्हारा ठिकाना दोज़ख होगा और कोई तुम्हारा मददगार ना होगा। बस उन पर एक लूत ईमान लाए और इब्राहिम कहने लगे कि अपने परवरदिगार की तरफ हिजरत करने वाला हूँ, बेशक वो गालिब हिकमत वाला है। और हमने उनको इसहाक और याकूब अता किए और पैगंबरी और किताबान की औलाद में ही मुकर्रर कर दिया, और आन को दुनिया में भी उनका सिला अता किया और आखिरत में भी नेक लोगों में होंगे। सूरह अल-अनकबूत। वालिद को तौहीद की दावत। आपका वालिद बुतों को पूजता था, चुनाचे आपने सबसे पहले उसी को तौहीद की दावत दी, क्योंकि सबसे ज्यादा वही उस बात का हक रखता था कि पूरे इखलास के साथ आस की खैरखाही की जाए। हजरत इब्राहिम ने दावत तौहीद का आगाज अपने घर से किया और अपने मुशरिक बाप को बड़े प्यार और अदब से तबलीग की, मगर बाप ने इतना ही सख्त रवैया इख्तियार करते हुए इब्राहिम को सख्त धमकी दी। इरशाद बारी ताला है, और ए नबी, इस किताब में इब्राहिम का किस्सा बयान करो, बेशक वो निहायत सच्चे पैगंबर थे। जब उन्होंने अपने बाप से कहा कि अब्बा जान, मुझे ऐसा इल्म मिला है जो आपको नहीं मिला, लिहाजा मेरे साथ हो जाइए, मैं आपको सीधी राह पर चलाऊंगा। अब्बा जान, शैतान की परस्तिश न कीजिए, बेशक शैतान रहम करने वाले अल्लाह का नाफरमान है। अब्बा जान, मुझे डर लगता है कि कहीं आपको अल्लाह का अजाब ना पकड़े तो आप शैतान के साथी बन जाए। उसने कहा कि इब्राहिम, क्या तू मेरे माबूदों से बरगश्ता है? अगर तू बाज नहीं आएगा तो मैं तुझे संसार कर दूंगा और तू हमेशा के लिए मुझसे दूर हो जा। इब्राहिम ने कहा, अच्छा तुम पर सलाम हो, और कहा कि मैं आपके लिए अपने परवरदिगार से बख्शिश मांगूंगा, बेशक वो मुझ पर निहायत मेहरबान है, और मैं आप लोगों से और जिनको आप अल्लाह के सिवा पुकारते हैं उनसे किनारा करता हूँ और अपने परवरदिगार ही को पुकारूंगा। मुझे यकीन है कि मैं अपने परवरदिगार को पुकार कर महरूम नहीं रहूंगा। सूरह मरियम। इन आयात में अल्लाह ताला ने आपकी अपने वालिद से गुफ्तगू और बहस बयान फरमाई है और बताया है कि आपने अपने वालिद को किस तरह उम्दा तरीन अल्फाज और बेहतरीन इशारे के साथ हक की तरफ बुलाया और उस पर बुतों की इबादत का बातिल होना वाज़े फरमाया, जो अपने पुजारी की पुकार नहीं सुनते और ना उसकी मौजूदगी को देखते हैं। फिर वो किस तरह उसे कोई फ़ायदा पहुंचा सकते हैं, किस तरह उसे रिस्क दे सकते हैं या उसकी मदद कर सकते हैं। फिर उसे इस तरह तवज्जो दिलाई कि अगरचे उनकी उम्र अपने वालिद से कम है, ताहम अल्लाह ने उन्हें हिदायत और इल्म नाफे से नवाजा है। हज़रत इब्राहीम ने अपना वादा पूरा करते हुए अपने वालिद के लिए मग़फ़िरत की दुआ फरमाई, लेकिन जब उन्हें यकीन हो गया कि वो अल्लाह की दुश्मनी तर्क करने पर आमादा नहीं, तो उससे बरात और ला ताल्लुकी का इजहार किया। इरशाद बारी ताला है, और इब्राहीम का अपने बाप के लिए बख्शिश मांगना तो एक वादा के सबब था जो वो उससे कर चुके थे, लेकिन जब उनको मालूम हो गया कि वो अल्लाह का दुश्मन है तो उससे बेजार हो गए। कुछ शक नहीं कि इब्राहीम बड़े नर्म दिल और मुतहम्मिल थे। सूरह तौबा। हज़रत अबू हुरैरा से रिवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन हज़रत इब्राहीम अपने वालिद आज़र से मिलेंगे तो आज़र के चेहरे पर गुर्दो गुबार और सियाही होगी। इब्राहीम फरमाएंगे, क्या मैंने आपसे नहीं कहा था कि मेरी नाफरमानी ना करें? वो कहेगा, आज मैं आपकी नाफरमानी नहीं करूंगा। इब्राहीम फरमाएंगे, या रब, तूने मुझसे वादा किया था कि जिस दिन लोग कब्रों से उठाए जाएंगे उस दिन तू मुझे रुसवा नहीं करेगा। इससे बढ़कर रुसवाई क्या होगी कि मेरा बाप रहमत से दूर जहन्नम में जा रहा है। अल्लाह ताला फरमाएगा, मैंने जन्नत काफिरों पर हराम कर दी है। फिर फरमाया जाएगा, इब्राहीम, आपके कदमों में क्या है? वो देखेंगे तो नजासत में लुथड़ा हुआ एक बिज्जू नजर आएगा, जिसे टांगों से पकड़कर जहन्नम में फेंक दिया जाएगा।